नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 10 का चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाऊंगी। तो हम प्रश्नावली को हल करने से पहले हम इसकी एक सारणी को देख लेते हैं, क्योंकि जब हमारे इनके सारे मान क्लियर होंगे तभी हम इन सवालों को हल कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये सारणी के मान बताऊंगी कि हम कैसे हल करेंगे। तो इधर मैंने मान लिखे डिग्री में लिखे और इधर मैंने थीटा में लिखे, साइन थीटा कोस टेन कोट सेक कोसेक थीटा, और इधर मैंने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री। तो हम इसका मान निकालेंगे, साइन 0 का मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक हम गिनती लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4। सबसे पहले हम 0 से लेके 4 तक गिनती लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनमें सब में 4 का भाग दे देंगे, बटे में 4 लिख देंगे, बटे में 4 लिख देंगे। अब जो संख्या जिससे कटेगी उसको हम काट देंगे, जो नहीं कटेगी उसको नहीं काटेंगे। तो हम 0 में 4 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 बटे में 4, और इसको हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 बटे में 2। ये हमारा नहीं कटेगा तो हमारा क्या आएगा, 3 बटे में 4, और 4 1 कम 4, ये हमारा कट जाएगा तो क्या आएगा, 1। इसके बाद हम इन सब पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। सबके ऊपर हमें लगाना है अंडर रूट। तो हमको पता है कि 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे साइन 0 में क्या लिखेंगे, 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। इसी प्रकार साइन 30 का मान क्या लिखेंगे, हमको पता है कि अंडर रूट 1 बटे में 4। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो ये हमारा आ जाएगा 1 बटे में 2। इसी प्रकार हमको पता है कि 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, लेकिन 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता। जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता है तो हम उसको अंडर रूट में लिखते हैं। इसी प्रकार हमको पता है कि अंडर रूट 3 बटे में 4, तो 3 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, अंडर रूट 3, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 बटे में 2, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1। ये हमारे साइन के मान प्राप्त हो गए। अब कोस के मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन के मान का उल्टा कर देंगे। तो हम इसको उल्टा लिख देंगे। तो 1 अंडर रूट 3 बटे में 2, 1 बटे में अंडर रूट 2, 1 बटे में 2 और 0। ये इस प्रकार हमारे कोस के भी मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम टेन का मान निकालेंगे। तो हमको पता है कि टेन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अगर हम साइन में कोस का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टेन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम 0 में, यानी 0 साइन का मान 0 बटे में 1, अगर हम 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा 0। तो टेन 0 का मान हमारा क्या आएगा, 0। इसी प्रकार हम इसका करेंगे 1 बटे में 2, कोस का मान हमारा है अंडर रूट 3 बटे में 2। तो हम इसको हल करेंगे, हमारा 1 बटे 2 यहीं रहेगा, और अंडर रूट 3 बटे 2 हमारा क्या हो जाएगा, गुणा में उल्टा। तो 2 बटे में अंडर रूट 3। तो 2 से 2 कट, हमारा क्या बच जाएगा, 1 बटे में अंडर रूट 3। इसी प्रकार हम टेन 45 के लिए क्या करेंगे, इनका मान उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 2 गुणा 2 बटे में अंडर रूट 1। तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट, तो हमारा क्या आएगा, 1। तो टेन 45 का मान आ जाएगा 1। इसी प्रकार हम टेन 60 का मान प्राप्त करने के लिए वही करेंगे, साइन का कोस में भाग देंगे। तो
√3/2 और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√1। 2 से 2 कट और हमारा क्या प्राप्त होगा √3। अगर हम 1 लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार हमें tan 60 का मान √3। अब हमारा क्या है, हमें निकालना tan 90 का मान। तो साइन में हम किसका भाग देंगे कोस का। अगर हम 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है अनंत। क्या प्राप्त होता है अनंत। तो इस प्रकार हमारे tan के मान आ गए। अब कोट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी उल्टा कर देंगे। अनंत √3 1/√3 और 0 क्या आ गए हमारे कोट के मान आ गए। अब हमको किसका निकालना सेक थीटा का मान निकालना। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कोस का मान का क्या कर देंगे उल्टा। कोस के मान का क्या कर देंगे हम उल्टा। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या 1। अगर हम 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 ही होगा। इसी प्रकार कोस 30 का मान हम उल्टा करेंगे तो हमें किसका प्राप्त होगा सेक 30 का। तो क्या हो जाएगा उल्टा इसका 2/√3। इसी प्रकार हम tan कोस 45 का मान उल्टा हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ √2। और इसी प्रकार कोस 60 का हम उल्टा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2, क्योंकि 1/2 का हम अगर उल्टा करेंगे तो 2 ही तो आएगा हमारा। तो हमने क्या लिख दिया 2। अगर एक आपकी इच्छा अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार कोस 90 का मान क्या होता है 0। अगर हम 0 का उल्टा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा अनंत। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे अनंत। इस प्रकार हमको सेक थीटा के सभी मान यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। तो अब हम कोसेक का मान लिखने के लिए क्या करेंगे सेक का उल्टा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा अनंत 2/√3 और 1। इस प्रकार हमें किसके कोसेक थीटा के मान भी यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करें। अब हम प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम इनके मान रखेंगे। तो 2 के 2 कोई चीज़ नहीं तो गुणा। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 कोई चीज़ नहीं गुणा। कोस 45 का मान होता है 1/√2। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। अब बटे में देखेंगे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। रूट से रूट कट जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। 1 हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। कोस 45 कोस 60 डिग्री माइनस sin 45 sin 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसका भी मान लिखेंगे। कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 कोई चीज़ नहीं तो गुणा। कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान होता है हमारा 1/√2 गुणा sin 60 का मान होता है हमारा sin 60 का मान होता है हमारा √3/2। तो हम अब ये हमारा अलग है और ये हमारा अलग है। सबसे पहले हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1। √2 को 2 से हम गुणा करेंगे तो 2/2 आएगा। माइनस है 3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा। और 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2/2 आ जाएगा। बीच में माइनस है तो हम क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो सेम संख्या है तो क्या आएगा हमारा एलसीएम 2/2
2। 2 अंडर रूट 2 में हम भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 1, और 1 को हम जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस वही करेंगे हम 2 अंडर रूट 2 में भाग देंगे 2 अंडर रूट 2 का तो 1 आएगा, और 1 को हम अंडर रूट 3 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा अंडर रूट 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2 अंडर रूट 2। ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 हल करेंगे हम। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम इसमें भी मान रखेंगे। साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटे में 2। साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2। कोई चिन्ह नहीं। कोस 45 का मान क्या होता है 1 बटे में अंडर रूट 2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा प्लस 3। टेन 60 का मान क्या होता है कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लगाएंगे अंडर रूट 3। इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर रख देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1 बटे 2 का क्या होगा वर्ग 1 बटे में 4 प्लस यहाँ पर हमारा 2 है गुणा 1 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होगा। अगर हम इसको खोलेंगे 1 बटे में अंडर रूट 2 गुणा 1 बटे में अंडर रूट 2। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और अंडर रूट को जब हम अंडर रूट से गुणा करते हैं तो अंडर रूट कट हो जाता है, हमारा क्या आता है 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3। यहाँ पर भी जब हम अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3। तो हम इसको लिख देंगे 1 बटे में 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एलशियम ले लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है और इन दोनों के हम बटे में 1 लगा के एलशियम ले लें। एलशियम हमारा क्या आएगा 4 में हम जब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और जब हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस जब हम 1 में 4 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 4, और जब हम 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। इसी प्रकार जब हम 1 में 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 4, और जब हम 4 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 9 चौको 36। क्या आएगा 9 चौको 36। सब में प्लस है तो हम इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 41 बटे में 4। ये भी आपका सही है। अगर हम इसका भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 सही 1 बटे में 4। ये हमारा इसका आ जाएगा उत्तर।